हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं मैथ का चैप्टर 1 का 1.5। इससे पहले के वीडियो हमने सारे बना लिए हैं, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज आपकी 1.5। इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो अभी इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन रेट से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है फाइंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी फर्स्ट का फर्स्ट 64 की पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 64 का 1/2 कितना होगा। ठीक है, इसको क्या करें हम, 64 का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 64 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी 16 2 जा 32, 16। फिर 2 से 8 2 जा 16, फिर 2 से 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 1। तो कितने 2 बन गए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 2/2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ भी सेम करना है आपको सॉल्व। 64 की पावर 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट पर ब्रैकेट की पावर 1/2। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, इंटू में आ जाएंगी 1/2। 2 3 जा 6। अब क्या बचा, 3 का 1 से इंटू होगा तो 2, इतना ही रहेगा। 3 1 जा 3। अब इस 2 को कितनी टाइम लिखेंगे हम, 3 टाइम 2 2। अब इसको इंटू कर दो, गुणा कर दो इसका। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये आ गया 8 हमारा आंसर। कोई डाउट इसमें। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट का सेकंड यानी 32 की पावर 1/5। ठीक है, 32 का क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं और इसके क्या बना लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। देखो 32 तो कितना 16 इंटू 16 2 जा 32, 8 2 जा, फिर 4 2 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 1 जा। कितने 2 1, 1 2 3 4 5। तो इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5 सॉल्व। तो इसको हम 32 की पावर 1/5 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज 1 पावर 1/5। ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, इंटू में आ जाएंगी। 5 इंटू 1/5, 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 1 बचा। 1 से तो 2 का इंटू होगा तो 2 ही बचेगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कोई डाउट, कहीं भी डाउट लगे आपको किसी भी स्टेप पर तो आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड क्या होगा देखते हैं। थर्ड, तो थर्ड कह रहा है ये 1 2 5 की पावर 1/3। ठीक है, तो अभी इसका एलसीएम लेते हैं। 1 2 5 का कितना होगा, तो 5 से जाएगा 5। अब 5 2 जा 10, 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा।
और 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 कितने हैं? 3। तो हम 5 3 टाइम लिख सकते हैं इसे, 5 की पावर 3। सॉल्व 1 2 5 की पावर 1/3 को लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में 5 की पावर 3 और पावर 1/3। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो 5 की पावर इंटू में आ जाएंगी 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब क्या बचा? 5 हमारा 5 बचा, तो 5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई डाउट? ये क्वेश्चन फर्स्ट के हमारे तीनों हो गए। ठीक है, अब देख लेंगे क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है फाइंड, तो सेम ही है, क्वेश्चन बदल दो यहाँ पे सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में कितने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में भी सेम ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट 9 की पावर 3/2। ठीक है, 9 की पावर 3/2। 9 को एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9, तो कितने 3 आए? 1 2। तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। सॉल्व 9 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं ब्रैकेट में 3 की पावर 2 3/2। ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 पावर इंटू में आ जाएंगे 3/2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। अब बचा कितना हमारा? 3 की पावर 3, क्योंकि ये पावर 3 बची हुई है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 को 3 टाइम लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट इसमें? सेम ही है जो क्वेश्चन फर्स्ट में किए थे। सेकंड देख लेते हैं, हटा दें इसको। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए कमेंट में जरूर लिखें। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो 32 के एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो क्या होगा? 2 16 दूनी 32, 2 8 2 4 2 2 दूनी 4 2 और 1। ठीक है, तो कितने 2 बने? 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 कितने टाइम है? 5 टाइम। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 2 की पावर 5 2/5। अब देखो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 की पावर 5 पावर 2/5। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 और पावर इंटू में आ जाएंगी 2/5। 5 से 5 क्रॉस हो गया, 2 बचा कितना? 2 टाइम 2 की पावर 2 बचा। 2 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। इसका आंसर आ गया हमारा 4। देखो इसमें कोई डाउट लगे तो हटा दें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखो, 16 की पावर 3/4। तो 16 को एलसीएम ले लेते हैं 16 का। क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4 और 2। कितने 2 बने? 1 2 3 4 4। तो कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 16 की पावर 3/4
को लिख सकते 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर ब्रैकेट में 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3/4 लिख सकते हैं। अब क्या बचा, अब इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पावर इंटू में आ जाएंगे 3/4, 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा और 2 की पावर 3 बचा, तो अब 2 को 3 टाइम लिख लेते हैं तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया हमारा आंसर। कोई भी डाउट लगे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन 2 का फोर्थ। क्वेश्चन 2 का फोर्थ है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए 125 माइनस 1/3। बस इसमें थोड़ी सी माइनस आ गई, वो चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी तो अभी सब सेम ही है। देख लेते हैं 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 और 5 5 जा 25, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो कितने 5 आ गए 1 2 3। तो ऐसे लिख सकते हैं 5 का 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखो अब इसे सॉल्व 125 की पावर माइनस पावर 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ब्रैकेट में माइनस 1/3, ठीक है। अब हम क्या करें, पहले इसको ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो 5 पावर इंटू में आ जाएंगे माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा 5 की पावर -1, और पावर क्या होती है माइनस में नहीं होती, तो अब हम क्या करें, इसको हम पलट सकते हैं। तो इसको हम पलटेंगे तो क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा, यानी 5/1 की पावर 1। किसी भी नंबर के नीचे 1 ले सकते हो, उसे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अब हम इन नंबर को पलट लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा 1/5 की पावर 1। पलटने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। और 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 1 को आप हटा भी सकते हो। और ये पलटने पर क्या हो जाता है, जो आपका माइनस है पावर वो प्लस में आ जाएगी, जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगी, ठीक है। और नहीं भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड को, हटा दें। देखिए क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन रेड से लिख देते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड के कितने क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। तो बस इसमें भी सेम ही है, बस थोड़ा सा टफ कर दिया है, तो इनमें हमें थोड़ी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आप लोगों को आइडेंटिटी पहले सीखनी पड़ेगी इनकी। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। देखो यानी ये मेन जो नंबर है वो तो सेम ही है, पावर अलग अलग है। तो इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी, a की पावर m, a की पावर m डॉट a की पावर n। m n पावर अलग है इसलिए दोनों पावर अलग है, ये नंबर सेम है इसलिए दोनों सेम है, ठीक है। आया समझ में। और बाकी आपको आइडेंटिटी इनकी याद करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। a की जगह कितना रखोगे आप 2, क्योंकि 2 है हमारा दोनों a,
आप पावर को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब देखो, अब क्या करना है, अब इसको करना है आपको सॉल्व। ये फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गई आपकी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं पहले। तो 5 की 15, इनका आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, यानी इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आ रहा है, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ लिख लो 5, और इंटू करेंगे ऊपर वाले से, इंटू प्लस 5 की टेबल में ये कितने टाइम आ रहा है, 5 की 15, यानी थर्ड प्लेस पे, और थर्ड से ऊपर वाले का इंटू 1, ठीक है। 2 तो ये चल ही रहा है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 और 15, ठीक है। तो कितना हुआ 13/15, ठीक है। तो यही हो गया हमारा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2 की पावर 13/15, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें आइडेंटिटी यूज करना सीखना है, बाकी कुछ नहीं था, सेम ही है। फ्रैक्शन आप लोगों को आता ही होगा, आप लोगों पिछली क्लासों में सबने सीखा ही होगा भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड आपका 1/3 की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज की पावर ब्रैकेट के बाद 7 पावर में, ठीक है। तो ये क्या किया उसने, पहले से ही हमें ब्रैकेट में दिया है, तो हम क्या करें, इसको पहले ब्रैकेट इसका ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये 7 दोनों के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2 की पावर 7, ठीक है। अब देखिए 1 को हम 7 टाइम लिखेंगे, इंटू करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों पावर हैं, तो दोनों पावर कैसे हो जाएंगे, इंटू में हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 7 दूनी वो 3, ये यहाँ पावर 3 है, ये सॉरी पावर कितना है 3, तो ये भी पावर कितना है 3। तो जब दोनों पावर एक साथ आएंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा इंटू, तो 7 के 21, तो 3 की पावर 31, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3 की पावर 31, अब इनको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। इनको क्या करेंगे, हम पलट देते हैं, यानी रेसिप्रोकल, इनका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में वो माइनस में हो जाएंगी, तो हो जाएगा 3 -31, यानी 3 की पावर -31, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 की कोई मतलब ही नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हो गया इसका आंसर। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमारा थर्ड का 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 1/4, ठीक है। तो ये दिया है, ये क्या दिया है हमें, फ्रैक्शन में दिया है। तो अब हम क्या करें, देखो 11 और 11 तो हमारा सेम ही है, तो 11 सेम है, तो क्या हो गया a/a बन गई कंडीशन, और पावर कैसी है, अलग अलग है, तो पावर क्या बन गया, एक m बन गई, एक n बन गई, क्योंकि दोनों अलग हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, a m - n, इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी आपको याद करनी चाहिए। आप क्या करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11 तो वन टाइम ही लेना है हमें, 11 कैसा लेना है, 1 टाइम ये ले लिया,
अब ले लेते हैं हम m कौन सा है हमारा 1/4 माइनस 1/4, ये m हमारा 1/2, ठीक है। ये माइनस में ये ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन में आ गया 11 1/, रुको यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है 2 2 2 जा 4, तो 2 और इंटू 1 माइनस 4 कितने टाइम में आता है 4 1 जा 4, 1 टाइम इंटू 1 ऊपर वाला, ठीक है। 11 अब कितना है 2 1 2 2 माइनस 1 1 1 1 माइनस अपॉन 4, ठीक है। तो 11 तो हमारा मैन चल रहा है। अभी क्या बचा 2 में से 1 गया तो 1/4 1/4, तो कितना हो गया हमारा 11 की पावर 1/4। ये आ गया हमारा आंसर। कहीं भी डाउट लगे किसी स्टेप पर तो आप लोग कमेंट में लिखें। क्लियर है। इसका एक और बच्चा है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, यानी क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, फिर चैप्टर सेकंड पे आएंगे। देखो क्वेश्चन फोर्थ, तो क्वेश्चन फोर्थ क्या है 7 की पावर 1/2 डॉट डॉट का मतलब होता है इनटू 3 की पावर 1/2। तो यहाँ क्या है पावर सेम बन रही है, यानी a की पावर m और a की पावर n, डॉट डॉट का मतलब क्या है इनटू। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, यानी a इंटू b की पावर m, पावर सेम ही है तो दोनों m। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो a कितना है 7, b कितना है हमारा 3, देखो a की वैल्यू b की वैल्यू, पावर सेम है दोनों m, तो एक पावर ले लो, ब्रैकेट में बंद कर दो, पावर कितना है 1/2, ये कितना हो जाएगा 7 की 21 की पावर 1/2। कहीं गलत हो रहा है, अच्छा ये ठीक, ये वाला 8 है, सॉरी ये वाला कितना है हमारा नंबर 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और अब इंटू करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा 7 8 56 56 की पावर 1/2, ये हो गया हमारा। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, और इसमें कोई भी डाउट लगे या इस चैप्टर फर्स्ट में किसी में भी कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में बताएंगे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, शायद हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो या हमारे पढ़ाने का तरीका, कुछ भी एनीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।